गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गोल्जी बॉडी के बारे में। आज हम लोग जो है फर्दर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो उसका नाम है लाइसोसोम। ये बहुत ही अजीब ऑर्गेनल्स होता है हमारे सेल्स में, क्योंकि ये जो है कभी कभी खुद के सेल को भी डैमेज कर देता है। इसीलिए इसको जो हम लोग सुसाइडल वेग भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है बस्ट कर जाता है और पूरा सेल डिजोल्व हो जाता है। एक तरह से कहें तो अपने सेल के मौत का कारण ये खुद बन जाता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुसाइड। तो सुसाइडल वेग के नाम से भी लाइसोसोम को जानते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज का टॉपिक, और ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो है तीसरा पार्ट है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में। सबसे पहला बात तो जो लाइसोसोम के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये स्फेयर शेप्ड होता है। स्फेयर शेप्ड होता है। स्फेयर शेप्ड का मतलब हुआ कि ये गोल शेप का होता है, गोला शेप का होता है। ठीक है। अगला बात कहें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इसका मतलब क्या हुआ, लाइसोसोम जो है मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ठीक है। अगला कहेंगे ये लाइसोसोम रहा, ये इसका अंदर का पार्ट, ये मेम्ब्रेन बाउंड है, और इसका अंदर का जो हिस्सा है इसको हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। ल्यूमेन। फर्दर बात करेंगे लाइसोसोम टर्म जो है कौन दिया, तो हम लोग कहेंगे लाइसोसोम जो टर्म है, टर्म coined by क्रिस्टियन डी डुवे। ये एक बेल्जियन साइंटिस्ट थे, क्रिस्टियन डी डुवे। ये जो है लाइसोसोम टर्म को क्वाइन किए थे। फर्दर इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लाइसोसोम जो है कंटेन्स 50 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। लाइसोसोम के अंदर में जो है 50 डिफरेंट तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, और यही एंजाइम जो है किसमें मदद करता है, तो सेल डाइजेशन में मदद करता है इसको। ठीक है। तो इसके अंदर में क्या होता है, 50 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव मोड। सभी एंजाइम क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। और जो है इसका जो अगला बात होता है, अगर ये इनएक्टिव है तो इसको एक्टिव भी होना पड़ेगा। तो हम लोग कहेंगे pH 5 रिक्वायर्ड होता है। कितना रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। लाइसोसोम के अंदर में जो एंजाइम पाए जाते हैं 50 डिफरेंट तरह के जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ये क्या होते हैं, पहले तो इनएक्टिव मोड में होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, ये फंक्शनल नहीं होते, कोई काम नहीं कर रहे थे, बस पड़े रहते हैं। और उस एक्टिवेशन के लिए क्या जरूरत होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इस एक्टिवेशन के लिए जो है क्या जरूरत होता है, pH 5 का। अगर सेल का pH उस समय लाइसोसोम का pH को जो है 5 कर दिया जाए तो इसके अंदर का जो भी एंजाइम है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होकर क्या करेगा, अपना काम चालू कर देगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये पाया कहाँ जाता है, तो हम लोग कहेंगे एक्सक्लूसिवली फाउंड इन यूकैरियोटिक एनिमल सेल। कहाँ पाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे ये जो है मेनली पाया जाता है यूकैरियोटिक एनिमल सेल में। तो हम लोग बात करेंगे भाई जब एनिमल सेल में है तो प्लांट सेल में क्या, तो प्लांट सेल में जो है
हम लोग कहेंगे वैक्यूल परफॉर्म द रोल ऑफ लाइसोसोम इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, लाइसोसोम का जो भी फंक्शंस है उसको परफॉर्म कौन करता है, प्लांट सेल में। तो हम लोग कहेंगे क्या, वैक्यूल जो है उसमें परफॉर्म कर देता है, ठीक है। इसके बाद इसका जो एक अगला नेचर है इसको हम लोग कहते हैं सुसाइडल बैग, आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग। इसको हम लोग सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, लाइसोसोम का मेनली काम होता है जो भी मतलब रेसिडुअल बॉडी है या फिर जो सब्सटेंस जिसका जरूरत सेल में नहीं है, इस तरह से तो एक्सक्रीटरी मटेरियल जिसका कोई सेल में जरूरत नहीं है उसको डिसॉल्व करना लाइसोसोम का काम होता है। बट ये कभी कभी क्या होता है कि किसी कारणवश या किसी दिक्कत के कारण ये खुद बस्ट कर जाता है, और जब ये सेल ये अंदर में खुद बस्ट कर जाता है उससे क्या होता है कि जो भी एंजाइम्स है वो पूरा सेल में फैल गया, और जब पूरा सेल में फैल जाता है पूरा सेल ही क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो एक तरह से क्या हो गया, इसका तो काम था कि जो निष्क्रिय है या फिर जो बेकार पदार्थ रखा हुआ है सेल में उसको डिसॉल्व करके खत्म कर देना। लेकिन कभी कभी ये गलती से क्या होता है, या किसी मतलब क्या कहें केमिकल लोचा टाइप से कर सकते हैं, उस कारण से कभी कभी क्या होता है ये खुद बस्ट कर जाता है, और जब ये खुद बस्ट करता है तो ये पूरा सेल में इसका जो है मटेरियल फैल जाता है और पूरा सेल क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। चूंकि पूरा सेल को ये कभी कभी डिसॉल्व कर देता है इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। इतना आप लोग लिखिए। इसके बाद बात उठता है कि लाइसोसोम में जो पाया जाता है वो पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जब सेल से मतलब लाइसोसोम से बाहर आता है सेल में फंक्शन करने के लिए, तो वो काम क्या करता है, मेनली जो हम लोग कहते हैं वो डिसॉल्व करता है। तो वो डिसॉल्व करता क्या है आखिर, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जब लाइसोसोम से बाहर आता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये करता क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। जब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेल से लाइसोसोम से बाहर आता है तो वो क्या करता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। जो काम 4 घंटा में होना था उसको फास्ट कर दिया, 10 मिनट में कर दिया, ठीक है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में तो क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस को ही क्या करता है, उसको फास्ट कर देता है। तो हम लोग कहेंगे हाइड्रोलाइसिस जो टर्म है, हाइड्रोलाइसिस ये क्या होता है, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, हाइड्रो मतलब होता है वाटर। तो मतलब क्या हुए, इस तरह से हम लोग हाइड्रोलाइसिस को क्या कह सकते हैं, लाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस में जब कोई भी चीज टूटता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। अब फर्दर हम लोग बात करेंगे लाइसोसोम जो है कितने तरह का होता है। अगर हम लोग देखें तो लाइसोसोम को जो है 3 भाग में बांटा गया है। लाइसोसोम को कितने भाग में बांटा गया है, तो हम लोग कहेंगे 3 भाग में इसको बांटा गया है। लाइसोसोम को 3 भाग में बांटा गया है। पहला हो गया प्राइमरी लाइसोसोम, पहला हो गया प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा हो गया सेकेंडरी लाइसोसोम, तीसरा हो गया टर्सरी। टर्सरी लाइसोसोम। ये जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है इसमें क्या होता है, ये जो एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो इनएक्टिव रहता है। एंजाइम्स रिमेन इनएक्टिव। तो प्राइमरी लाइसोसोम में क्या होता है, एंजाइम निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं आल्सो कॉल्ड स्टोरेज ग्रेन्यूल।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोरेज ग्रेन्यूल कहते हैं। दूसरा आ गया सेकेंडरी लाइसोसोम। इसमें क्या होता है, एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो इनएक्टिव था जो भी इंजाइम, वो क्या होता है धीरे धीरे एक्टिव हो जाता है। एक्टिवेशन स्टार्ट्स, क्या हो गया, एक्टिवेशन ऑफ इंजाइम क्या हो गया, चालू हो गया। इसको हम लोग कहते हैं आल्सो कॉल्ड हेटेरोफेगोसोम। हेटेरोफेगोसोम या इसको हम लोग जो है फेगोलाइसोसोम भी कहते हैं, फेगोलाइसोसोम। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टर्सरी लाइसोसोम का। तो टर्सरी लाइसोसोम क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं रेसिडुअल बॉडी, आल्सो कॉल्ड रेसिडुअल बॉडी। तो यहाँ से हम लोग समझे लाइसोसोम जो है, पहला हुआ प्राइमरी लाइसोसोम, मतलब जब ये नया नया बना होता है तो इसमें क्या होता है, ये इनएक्टिव, इसके अंदर में जो भी मटेरियल है वो इनएक्टिव होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको स्टोरेज ग्रेन्यूल कहते हैं। सेकेंड स्टेज जब इसका आता है, उस स्टेज को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। उसमें क्या होता है, इसके अंदर में जो भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है उसका एक्टिवेशन क्या होता है, धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। और इस समय इसको हम लोग कहते हैं हेटेरोफेगोसोम या फेगोलाइसोसोम, दो नाम से जानते हैं। और जो लास्ट है टर्सरी लाइसोसोम, इस समय जो है लाइसोसोम अपना काम कर चुका होता है, इसको जो है डिजोल्व कर चुका होता है जो भी फंक्शन है इसका। उसके बाद इसमें कुछ रेसिडुअल प्रोडक्ट बच जाता है डिजोल्व के बाद, उसको हम लोग कहते हैं रेसिडुअल बॉडी। तो हम लोग जान लिए लाइसोसोम तीन तरह का होता है। ये एक तरह से कहे तो सिक्वेंशियल स्टेज ही है लाइसोसोम का, बनते इसमें प्राइमरी स्टेज में रहता है, फिर सेकेंडरी में एक्टिवेशन स्टार्ट होता है, काम जो भी फंक्शन है वो उसको पूरा करता है, और लास्ट वाला जो बचा खुचा बच जाता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, टर्सरी लाइसोसोम या रेसिडुअल बॉडी। अब डायग्राम की मदद से हम लोग समझेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लाइसोसोम। अब हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम की मदद से समझेंगे इसको। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, यहाँ आ गया न्यूक्लियस, ये हो गया गोल्जी बॉडी। हम लोग जानते हैं गोल्जी बॉडी क्या करता है, लाइसोसोम बनाता है। तो ये बना दिया लाइसोसोम। इसके बाद ये फर्दर जो है क्या हो गया, इसमें एक्टिवेशन स्टार्ट हुआ। तो हम लोग कहेंगे इसमें एक्टिवेशन स्टार्ट हुआ, एंजाइम का जो फंक्शन सब है ये सब चालू हो गया। इसके बाद फंक्शन खत्म होने के बाद इसमें कुछ कुछ प्रोडक्ट बच गया जो कि सेल से बाहर चले जाएगा। जो भी वेस्ट मटेरियल है इसको हम लोग क्या करते हैं, सेल से बाहर कर देते हैं। अब इसका अगर हम लोग नेमिंग देखें तो ये हो गया क्या, सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया गोल्जी बॉडी, ये हो गया न्यूक्लियस। जो फ्रेश बना होता है लाइसोसोम, ये यहाँ पे क्या हो गया, प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। इसमें क्या होता है, जो भी मटेरियल होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसका इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसके बाद आता है सेकेंडरी लाइसोसोम। यहाँ पे क्या होता है, एक्टिवेशन चालू हो जाता है इसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का फंक्शन करने के लिए। उसके बाद फंक्शन करने के बाद जो बचता है ये हो गया आपका टर्सरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम। और लास्ट में ये रेसिडुअल बॉडी जो है बाहर निकल जाता है। प्रोसेस का नाम क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। गोल्जी बॉडी से बना लाइसोसोम प्राइमरी स्टेज में, इसमें सब चीज इनएक्टिव रहता है, ये कोई फंक्शन नहीं कर सकता। इसके बाद जब इसमें एक्टिवेशन स्टार्ट होता है तो वो हो गया सेकेंडरी लाइसोसोम। और इसके फंक्शन के बाद जो रेसिडुअल जो बच गया कुछ भी एक्स्ट्रा अपशिष्ट, तो वो हो गया टर्सरी लाइसोसोम वाला हिस्सा। इसको जो है एक्सोसाइटोसिस की मदद से हम लोग क्या करते हैं, सेल से बाहर कर देते हैं। तो ये रहा पूरा स्टेप। अब हम लोग अगर इसका फंक्शन का बात करें, अब अगर हम लोग कहें फंक्शन ऑफ लाइसोसोम,
इसका जो सबसे मेन फंक्शन है वो है डाइजेशन। और डाइजेशन जो होता है ये दो तरह का करता है। डाइजेशन एक तो करेगा इंट्रासेलुलर, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर मेन फंक्शन जो है लाइसोसोम का ये डाइजेशन करना ही है। इंट्रासेलुलर मतलब जब ये सेल के अंदर में कोई भी किसी भी चीज को डाइजेस्ट करेगा तो वो हम लोग कहेंगे इंट्रासेलुलर, और जब ये सेल के बाहर में किसी चीज को डाइजेस्ट करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर। तो लाइसोसोम एक बहुत ही छोटा टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया। तो हम लोग जो है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो तीनों पार्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम, इन तीनों के बारे में पढ़ लिए हैं। अब फर्दर जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा राइबोसोम। वो भी एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, 10 से 15 मिनट लगेगा। तो आप लोग जो है यहाँ तक का तैयारी कर लीजिए, ये कहीं ना कहीं जो है आपको काम ही देगा अगर सही से पढ़ते जाइएगा तो। इसमें अगर किसी तरह का डाउट होता है या कुछ पूछना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक से पूछ सकते हैं। थैंक्स आज के लिए, अच्छे से रहिए।